जयपुर में आईफा अवार्ड्स की धूम है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज से 2 दिनों तक बॉलीवुड सितारों से गुलाबी नगरी गुलजार रहेगी। आपने महिला दिवस चुना है तो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड आई सी सो मेनी ब्यूटीफुल ऑल आर ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हियर फ्रॉम माधुरी जी, कृति जी, करीना जी, एवरीवन इज हियर। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स सो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। Give it up for all the ladies here, please. Once again, thank you. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ। वो ये है कि राजस्थान is among the first to introduce a green budget, while IFA has been the first to introduce a green carpet. कौन से इनिशिएटिव्स आपने जहन में रखी है for the environment and sustainability front राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम? देखिए, हमारा इस बार जो बजट था उसमें हमने ग्रीन बजट भी इस बार उसको भी शामिल किया। पहला राजस्थान का ग्रीन बजट था। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो एक विजन है कि वी हैव टू हैव सस्टेनेबिलिटी, वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग, डूइंग आवर बिट इन एवरी पॉसिबल वे। उसमें हमने इसको जोड़ा है और जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी में सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें सभी चीजों को सम्मिलित किया है। सो इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू बी कॉन्शियस अबाउट सेविंग वाटर, हाउ डू वी प्रोटेक्ट, बिकॉज सी राजस्थान इज अ वाटर डिफिसिट स्टेट, soon to be a water, we are going to have surplus water with the efforts of our honorable CM. हम लोग ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कैसे हम लोग नदियों को नदियों से जोड़ें, पानी मध्य प्रदेश से लेके आए, हरियाणा से लेके आए और यहाँ पर पानी की जो समस्या रहती है उसको दूर करें। और लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ग्रीन, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑफ कोर्स ट्री प्लांटेशन में राजस्थान नंबर 1 आया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्री प्लांटेशन, एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव है मोदी जी का, उसमें सबसे ज्यादा पेड़ राजस्थान में हमने प्लांट किए हैं और आगे आने वाले समय में भी ये भी करेंगे। और हर प्रकार से सोलर पे हमने बहुत फोकस किया है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ दैट, वी हैव अ लॉट ऑफ सनलाइट, सो वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन मोर गेटिंग सोलर पैनल्स ऑन टू एवरी होम। इसमें वी आर इन्वॉल्विंग वुमेन, वी आर मेकिंग देम सोलर सहेलीज, कि विमेन को हम लोग और इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो लोग अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगाएं। वी आर डूइंग इट फॉर फ्री फॉर द एंटायर स्टेट सो दैट मोर एंड मोर पीपल स्विच टू दैट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ द रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट विल हेल्प ऑल्सो। लाइक दैट many initiatives. If you read our green budget, you will. तो देखिए, फिल्मी हस्तियों से गुलजार है पिंक सिटी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। दिया कुमारी जो डेप्यूटी सीएम हैं प्रदेश की और साथ ही साथ वित्त मंत्री भी हैं, उनके द्वारा जो बजट पेश किया उस पर वो ग्रीन एनर्जी और किस तरीके से वो राजस्थान को आगे ग्रीन प्रोजेक्ट के तौर पर प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानकारी देती। फिलहाल देखिए, हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सेलिब्रिटीज़ हैं जो आईफा अवार्ड्स के लिए पिंक सिटी पहुंच चुके हैं, जिसमें शाहरुख खान है पहली तस्वीर में और दूसरी तस्वीर है माधुरी दीक्षित की। उनका परफॉर्मेंस भी है, वो रिहर्सल करने के लिए पहुंच चुकी थी। नुसरत भरूचा भी पहुंच चुकी हैं पिंक सिटी और विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी भी पिंक सिटी पहुंच चुके हैं। शाहिद कपूर का फैंस ने जोरदार स्वागत किया है पिंक सिटी पहुंचने पर। नूरा फतेही को भी आप देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस देने वाली हैं और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो लगातार इस वक्त पिंक सिटी पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं सीकर की। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला आज से पूरे परवान पर है। आज नवमी के साथ साथ वीकेंड की वजह से सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से नाचते गाते श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की किस तरीके की भीड़ है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज 9वां दिन है और 9वीं, 10वीं और एकादशी को बाबा के दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। हालांकि सबसे जो ज्यादा श्रद्धालु है वो एकादशी के दिन दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो श्रद्धालुओं का हुजूम खाटू में उमड़ा है, उसमें से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले जो 3 दिन है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर खाटू पहुंचेंगे और बाबा श्याम का जो है वो दीदार करेंगे। एकादशी को निश्चित तौर पर बाबा के दर्शन का सबसे ज्यादा महत्व
एकादशी को ही माना जाता है और एकादशी को देश के कोने कोने से श्रद्धालु खाटू पहुंचेंगे। लेकिन अभी से जिस तरह से मेला परवान चढ़ रहा है उसको देखते हुए माना जा सकता है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो अगले 2 से 3 दिन में जो खाटू पहुंचेंगे। इस बार जो व्यवस्थाओं में जो बदलाव किया गया था, जो वीआईपी दर्शन बंद किए गए थे उसकी वजह से काफी जो असुविधाएं होती थी वीआईपी दर्शन की वजह से वो पूरी तरह से बंद हो चुके। तो श्रद्धालु हालांकि जो जिगजैग से गुजर करके, जो लाइन से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद में दर्शन में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। ये जो नई व्यवस्था है और पार्किंग से लेकर के तमाम जो इस बार प्रशासन ने की थी वो उसका असर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। चलिए सीधे आपको जयपुर के आईफा अवार्ड्स में लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे गौरवशाली राज्य की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा का सिल्वर जुबली आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि शायद ये दूसरी बार है। एक बार 2022 में मुंबई के अंदर हुआ था कोरोना के समय में, और शायद ये देश में दूसरी बार हो रहा है, इसलिए मुझे और खुशी है। प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स का आयोजन राजस्थान में पहली बार और देश में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ये केवल एक अवार्ड समारोह नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक भी है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान भी मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और सांस्कृतिक उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आईफा का यह आयोजन उसी विजन का एक सशक्त प्रतिबिंब है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आईफा का आयोजन राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग और लाइव इवेंट्स के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। इस आयोजन से राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम भी खुलेंगे। राजस्थान सदियों से अपनी भव्यता, शाही विरासत और राष्ट्रीय आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। हर साल हजारों विवाह यहाँ के भव्य महलों, किलों, हवेलियों और होटलों में होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे जब महसूस हुई कि राजस्थान, जब मैं कोरिया की यात्रा पर था और वहां मेरे से मिलने के लिए वहां के प्रमुख उद्योगपति आए और उन्होंने मेरे से इस बात के लिए कहा कि राजस्थान में हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल की बुकिंग है, आप इसे कम करा दीजिए। तो मैंने वहां से फोन करके कहा और उनका 1 साल के लिए मैंने कहा कि भाई इनको कैसे भी करके आप समय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब 1 साल के लिए हम शादी टालते हैं, अगर राजस्थान में 1 साल में भी मिल जाएगी तो शादी हम करेंगे। तो मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि राजस्थान शादी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आज भी हम देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी भी राजस्थान को अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए चुन रहे हैं। ये मुझे खुशी है। राजस्थान में देश की 75% हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो इसे डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे आकर्षण स्थल बनाती है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में विवाह एवं ऐसे अन्य भव्य आयोजन से होटल, पर्यटन, स्थानीय कारीगरों, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ की मीनाकारी के जो उद्योग है हमारा, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिले। पिछले 1 साल में राजस्थान में 61 वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन फिल्म, फीचर फिल्म, टीवी शो, टीवी सीरियल और म्यूजिकल वीडियो की शूटिंग हुई है। यानी लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई शूटिंग राज्य में हुई है। ये राजस्थान की जो खूबसूरती है उसको
आपको देखने को मिलती है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, शेखावाटी जैसे क्षेत्र निर्माता निर्देशकों की विशेष पसंद बन रहे हैं। चित्तौड़ के किले में फिल्माया गया गाइड फिल्म का गीत आज फिर जीने की तमन्ना है। वह फिल्मांकन के किस्से आज भी हमारी जुबान पर रहते हैं। राजस्थान की अनुपम संभावनाएं फिल्म निर्माण के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। यहाँ की सुनहरी रेत, क्योंकि यहाँ का रेगिस्तान है, वो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिले। विशाल किले, शांत झीलें, वन्य जीव अभ्यारण्य, अरावली के पहाड़, चंबल का किनारा और जीवंत ग्रामीण जीवन फिल्मकारों के अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कैनवास प्रदान करता है। राजस्थान के बिना बॉलीवुड की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजस्थान सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश और दुनिया से बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर जैसे शहर भी हवाई मार्ग से जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के राजस्थान पर विशेष स्नेह के कारण यहां से देश के हर कोने के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। राजस्थान का समृद्ध सड़क तंत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। और हमने देखा है राजस्थान की दूरियां ज्यादा हैं, तो हमने हमारे बजट में 9 ग्रीन फील्ड भी लिए हैं, जिससे कि राजस्थान की दूरियां भी उससे कम हो सके। बॉलीवुड के कलाकार राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे जब राजस्थान की धरती पर आते हैं तब धरती दोहरारी और पधारो हमारे देश की संस्कृति को दुनिया में लेकर के जाते हैं। यहाँ की सड़कें न केवल शहरों को जोड़ती हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म निर्माण की राह आसान बनाती है। फिल्म निर्माण को सरल बनाने के लिए राजस्थान सरकार की सिंगल विंडो सुविधा एक वरदान है। यहाँ ऑनलाइन परमिशन सिस्टम के जरिए सभी क्लियरेंस 15 दिनों के भीतर की जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ का धार्मिक टूरिस्ट भी है। वो धार्मिक टूरिस्ट हर आप 50 किलोमीटर पर नई धार्मिक टूरिस्ट कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे। वन्य जीव पर आधारित फिल्में, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले के लिए राजस्थान एक स्वर्ग है। जवाई और झालानाक में लेपर्ड की मौजूदगी, रणथंभौर और सरिस्का जैसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यहाँ की जैव विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ यही नहीं, केवलादेव नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी, ताल छापर बर्ड सेंचुरी, इन स्थानों पर पहले भी कई वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं। मैं फिल्म जगत के हस्तियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान में फिल्म बनाना केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति आपके हर दृश्य को अमर कर देती है। यहाँ की धरती आपको बुला रही है। आप आइए, अपनी कहानियों को राजस्थान में रंगों में रंग दीजिए, उनको राजस्थानी रंगों में रंगिए। अंत में मैं आईफा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को राजस्थान की मेहमान नवाजी पसंद आई होगी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में अपने आप में निराला है। निराला राजस्थान, ये हम जब कहते हैं तो लोगों के मन और भाव राजस्थान के प्रति जिस लगाव को पैदा करते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत अपार संभावना है। और मैं कहना चाहता हूं, फिल्म इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज्यादा संभावना है। या जैसा दृश्य आप देखना चाहते हैं, जैसा रंग आप रंगना चाहते हैं, जिस रंग आपको महसूस होता है, वो राजस्थान में सारी बातें उपलब्ध हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आइए और राजस्थान को एक महत्वपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान हम दे सकें। इसके लिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है। आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जय राजस्थान, पधारो हमारे देश। ऑनरेबल सीएम सर, मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पे रहे कुछ क्षणों के लिए प्लीज। तो देखिए जय, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस ने होली से ठीक पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से हिजबुल मुजाहिदीन के फरार आतंकी उल्फत हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी आतंकी के पास से एटीएस और AK-47 और AK-56 राइफलें बरामद हुई हैं। इसके अलावा 560 कारतूस के अलावा 29 केजी विस्फोटक भी बरामद हुआ है, जिससे आशंका है कि हिजबुल मुजाहिदीन का आरोपी आतंकी उल्फत किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। तो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने होली से ठीक पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। और इस बीच यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से हिजबुल मुजाहिदीन के फरार आतंकी उल्फत हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी आतंकी के पास से एटीएस को AK-47 AK-56 राइफल बरामद हुई है। इसके अलावा 560 कारतूसों के साथ 29 केजी विस्फोटक भी बरामद हुआ है, जिससे आशंका है कि हिजबुल मुजाहिदीन का आरोपी आतंकी उल्फत किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। तो वहीं पाकिस्तान में ISI एजेंट की गोली मारकर हत्या का मामला। बलूचिस्तान के तुर्बन इलाके में अज्ञात हमलावरों ने ISI एजेंट मुफ्ती शाह मीर को गोली मारी है। कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था मुफ्ती शाह मीर। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में ISI एजेंट की गोली मारकर हत्या का यह पूरा मामला सामने आया है। कुलभूषण जाधव, आपको बता दें, जिसका नाम बताया जा रहा है कि किडनैपिंग का ये आरोपी था, और बलूचिस्तान में ISI एजेंट मुफ्ती मीर को गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किडनैपिंग में शामिल था मुफ्ती मीर कुलभूषण जाधव की, और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। ISI एजेंट की गोली मारकर हत्या का ये पूरा मामला है। देखिए इस वक्त जो है ISI एजेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। अभी बीते दिनों से आपने कई सारी ऐसी खबरें सुन ली होंगी, जिसमें कई ISI एजेंट या तो पकड़े जा रहे हैं, या फिर इस पूरे मामले पर कई ISI एजेंट के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और अभी ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में ISI एजेंट की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर यह है, बलूचिस्तान में ISI एजेंट मुफ्ती मीर को गोली मारी गई है। ये वांटेड था, क्योंकि कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में भी इसका नाम सामने आया था। ये शामिल था उसमें मुफ्ती मीर, जिसकी अब गोली मारकर हत्या की गई है। देखिए सियासत के बीच संभल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खुद DM राजेंद्र ने मोर्चा संभाला हुआ है। होली से पहले संभल में सुरक्षा के मद्देनजर हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इलाके को 29 सेक्टर और 6 जोन में बांटा गया है। तो होली से पहले संभल पर इस वक्त पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए पुलिस ने अपना पूरा जो इलाका है वो तैयार कर लिया है। अलग अलग जोन में इसे बांटा गया है, और होली से पहले जो है हंगामा ना बरपे, इसके लिए सरकार ने पूरे इंतजाम पहले से ही किए हुए थे, और अब पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल जो संभल में हिंसा हुई थी, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, उसके बाद ये पहली होली है, और ठीक होली ही के दिन जुम्मे की नमाज भी है। ऐसे में हुड़दंग ना हो, उत्पात ना हो, शांतिपूर्ण त्योहार मनाया जा सके, इसके लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस तरह से पूरे महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं, और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी। मां का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, लेकिन कई कारणों से कई नवजात बच्चों को ये अमृत नहीं मिल पाता। भीलवाड़ा में जब रक्षा जैन की डिलीवरी हुई तो उसे भी समस्या का सामना करना पड़ा, और अपने नवजात के लिए मदर मिल्क बैंक से दूध लाना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद ही ब्रेस्ट की जटिलताएं ठीक हो गई और उसने बच्चे को अपना दूध पिलाया। लेकिन इस घटना ने रक्षा जैन के नजरिए में बड़ा बदलाव आया, और उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क दान करने का संकल्प लिया है। रक्षा जैन अब तक 5500 बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर चुकी हैं। इस उपलब्धि के लिए रक्षा जैन को इंडिया प्राइड अवार्ड से भी नवाजा गया है। महिला दिवस के मौके पर रक्षा जैन ने महिलाओं से ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन की अपील की है। रक्षा जैन का कहना है कि इससे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है।
शुरुआती जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो शुरुआती 3 दिनों तक मुझे स्वयं दूध नहीं आया था। तो एमजी हॉस्पिटल की जो यशोदाएँ हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मिल्क बैंक से जाके दूध लेकर आना और वही दूध बच्चे को पिलाना। किसी भी तरह का बाहर का कोई भी दूध आप नहीं पिलाएँ। तो 3 दिन तक मेरे बच्चे को मिल्क बैंक से दूध लाकर पिलाया गया और उसके बाद में मैंने कान्हा से प्रार्थना करी कि ईश्वर मुझे भी इतना दूध देना कि मैं इस 3 दिन तक के कर्ज को उतार पाऊँ। और जब मैं वहाँ मिल्क बैंक गई तो ये क्रम निरंतर चलता रहा और मैंने 160 लीटर मदर मिल्क डोनेट किया। तो आप सभी के समक्ष हूँ और कि कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई शारीरिक हानि नहीं होती है।